जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार पाठक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो वैकेंसी आई है, जूनियर असिस्टेंट 2702 यानी कि 2702 पद की जो वैकेंसी आई है, ये पिट 2023 के आधार पर वैकेंसी है। अभी इसका फॉर्म मतलब कि भराना स्टार्ट होने वाला है। दिसंबर में इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरना। नोटिफिकेशन बिल्कुल आ चुका है। देखिए दोस्तों, इसके बारे में पूरा विभाग के बारे में मैंने जितने भी 70 डिपार्टमेंट हैं उस पर एक संक्षिप्त रूप से मैंने सबका जिक्र करते हुए वीडियो बना दिया है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। अब इस वीडियो में जानेंगे कि अगर जूनियर असिस्टेंट 2702 पद में अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो इसमें पहला वेतन कितना मिलेगा आपको, ये आपको मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये बहुत बाद में मुझे बनाना चाहिए था, लेकिन मैं पहले इसलिए बना दे रहा हूँ कि आप उससे थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और पढ़ने में थोड़ा आपको इंटरेस्ट आएगा कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी, और आपको थोड़ा एक अंदाज़ा लग जाएगा कि अदर नौकरियों से कंपेरिजन करने में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए आप। दोस्तों, वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट की जो सैलरी है उसको आप एक बार देख लीजिए, और जिससे और भी आगे मैं आपको समझा पाऊंगा। देखिए, वर्तमान में जूनियर असिस्टेंट का जो बेसिक पे है सर 21,700 रुपये है, और डीए यानी कि महंगाई भत्ता 53% मिल रहा है। 1 जुलाई 2024 से 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। तो 53% 11,501 रुपये आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है वर्तमान में। अगर जूनियर असिस्टेंट की मैं बात करूँ, अगर ज्वाइन आज के डेट में कर रहे हैं तो एच आर ए यानी कि मकान किराया भत्ता 2,400 रुपये मिलता है ए ग्रुप सिटी को। ए ग्रुप सिटी जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, और जैसे गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वगैरह हो गया। ये सब ग्रुप ए सिटी में आते हैं। और उसके बाद कुछ कैटेगरी बी सिटी में आते हैं, सी कैटेगरी में शहर आते हैं। तो ए सिटी का मैं बता रहा हूँ 2,400 रुपये आपको आपको एच आर ए यानी कि मकान किराया भत्ता मिलेगा। और इस प्रकार आपको टोटल वेतन अगर आज के डेट में दिसंबर 2024 के में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको टोटल वेतन 35,601 रुपये मिलेगा वर्तमान में। इसमें कुछ कटौती है, जैसे कि बेसिक और डीए का 10% कटता है, यानी कि एनपीएस में जाता है 3,320 रुपये, और जीआई से एक प्रकार का इंश्योरेंस उसमें 100 रुपये कटेगा। तो कुल आपको 3,420 रुपये कटेगी, और कुल कटौती कट पीट के 32,181 रुपये वर्तमान डेट में जूनियर असिस्टेंट को मिलता है। और मान लीजिए ये वैकेंसी जो 2702 पद का जो वैकेंसी है, मान लीजिए आप ज्वाइन करते करते 25 के एंड में पहुंच गए, या आप 2026 के स्टार्टिंग में आप पहुंच गए। उस समय अगर आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें बेसिक पे तो आपका सेम रहेगा, 21,700 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा, और उसमें डीए बढ़ जाएगा। देखिए, वर्तमान में 53% डीए है। 6 महीने बाद आपका 3% डीए बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद 3% डीए बढ़ जाएगा। तो उस समय यहाँ पे एक 3% एक्स्ट्रा हो गया है। यहाँ पे देखिए 3% डीए बढ़ेगा, फिर उसके बाद 4% डीए बढ़ने का अनुमान है। तो मान लीजिए 2026 के अब जनवरी में भी ज्वाइन करते हैं, 2026 के जनवरी में भी ज्वाइन करते हैं, या 1 जुलाई 2025 के बाद जब भी ज्वाइन करेंगे तो आपको 60% डीए मिलने का अनुमान है। इस प्रकार 13,020 रुपये आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। और एच.आर.ए यानी कि मकान किराया भत्ता वो सेम रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा घटेगा। इस प्रकार आपको टोटल वेतन 37,120 रुपये आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। फिर उसमें आपको कटौती होगी, उसमें कटौती जैसे कि एनपीएस में कटेगा, बेसिक पे और डीए का 10% कटेगा, तो 3,472 रुपये आपका एनपीएस में कटेगा, और एक प्रकार का जो इंश्योरेंस उसमें 100 रुपये कटेगा। इस प्रकार आपका 3,572 रुपये कटेगा। तो टोटल वेतन आपको 2025 के लास्ट तक ज्वाइन करिए, या आप जनवरी 2026 में ज्वाइन करिए, तो टोटल वेतन आपका 33,548 रुपये आपका कट पीट के वेतन मिलेगा। फर्स्ट सैलरी आपको मिलेगी 33,548। तो यानी कि क्लर्क का जॉब है, यानी कि जूनियर असिस्टेंट की जो जॉब है, उस समय आपको फर्स्ट सैलरी आप इन हैंड आपको 33,548 रुपये आपको मिलेगा ही। अब देखिए, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, देखिए हर 6 महीने पे आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। तो इसमें मान लीजिए आप इसमें 1 जुलाई 2024 में 53% है, तो फिर ये जनवरी में अब बढ़ेगा। 1 जनवरी 2025 में आपका 3% बढ़ेगा अनुमान, और फिर उसके बाद 1 जुलाई 2025 में 4% बढ़ेगा। उसको राउंड फिगर में करना चाहेंगे 60%। तो उस समय मान लीजिए ये दिसंबर
दिसंबर 2025 तक ये रहेगा और अक्सर जनवरी फरवरी तक पहुंच जाती है, ये पहुंच जाता है। इसीलिए मैं यहाँ पे 60% किया है, मैंने किया है। तो 13,020 रुपये आपका डीए बढ़ेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा खुश हो गई, वहाँ डीए मान लीजिए और बढ़ा दी, लेकिन ये बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत ही कम डीए बढ़ाते हैं। तो ये मान लीजिए इसीलिए मैं 4% रखा हूँ। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ेगा डीए या महंगाई भत्ता तो ये आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एक लंप सम में मैंने आपको बता दिया है कि आपको इन हैंड 33,548 रुपये कट पीट के आपके अकाउंट में आएगा। तो ये मतलब कि ये जान ली कि तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करके मैंने बनाया है। तो अगर आपके मन में कोई भी जानकारी पूछना है आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।